नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जेवी एकेडमी पर। और आज हम वीडियो की अगली सीरीज आपके सामने ला रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में टाइम जोन से संबंधित न्यूमेरिकल्स को समझा था। आपको टाइम जोन से संबंधित कुछ फैक्ट के बारे में और जानना सही रहेगा, इसके लिए मैं कुछ फैक्ट्स के साथ आया हूँ। और आज आपके सामने कुछ डाटा बोर्ड पर लिखा है, क्योंकि लिखने की वजह ये रहती है क्योंकि यहाँ पर बोलकर तो क्लास की तरह लिखवा नहीं सकते, तो आप इसे पहले समझना, उसका फिर अगर लिखना चाहें तो सबसे बढ़िया चीज़ है। और अगर लिखने की स्थिति में नहीं हो आप, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका लेने दूंगा बाद में, पहले समझिए। देखिए, समय क्षेत्र या टाइम जोन। टाइम जोन से संबंधित जो पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है आपकी 180 डिग्री यामोत्तर। देखो, 180 डिग्री यामोत्तर ये बिल्कुल कंप्लीट शब्द है। न तो ये पूरब में ही है, ना ये पश्चिम में ही है। हाँ, कुछ लोग इसे जीरो से पूरब की ओर मानते हैं। 180 डिग्री यामोत्तर मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, कहिए इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को बिंदु माना गया है, जिससे एक तिथि पत्र या कैलेंडर दिवस समाप्त होता है तथा एक नया दिवस उदय होता है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इस थ्योरी से क्या लगेगा कि किस रेखा से एक नए दिन की शुरुआत होती है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस रेखा से एक नए दिन की शुरुआत होती है, तो आपको आंसर चुनना होगा 180 डिग्री यामोत्तर, या विकल्प में होगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसी को 180 डिग्री यामोत्तर भी कहते हैं। देखिए, अब यामोत्तर देशांतर रेखा के लिए आता। अगली चीज ध्यान से सुनना, पूर्व से पश्चिम के ओर यात्री को एक दिन का लाभ होता है जब वह पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व में एक दिन की हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान देना, अगर ये 180 डिग्री यामोत्तर है, अगर कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर एक दिन का उसे लाभ होता है। ठीक है, जब पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करेगा और बीच में अगर उसके 180 डिग्री आती है तो उसे एक दिन का लाभ होगा। जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है अगर रेखा पर, तो उसे एक दिन की हानि होगी यात्रा क्रॉस करते ही। जैसे कि अगर मान लीजिए 180 डिग्री पर यहाँ पर इस जगह, जब आप यहाँ पर इससे इधर चलेंगे तो यहाँ मान लीजिए बुध है, तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, इधर की ओर आएंगे, तो यहाँ पर ये मंगल रहेगा। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ है और इधर की ओर यात्रा कर रहा है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो उसे एक दिन का लाभ हो जाएगा। वहीं अगर ये व्यक्ति 180 डिग्री पर है और इस स्थान से इधर की ओर जाएगा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगा, तो उसे एक दिन का लाभ, तथा पश्चिम से पूर्व की ओर, यहाँ पश्चिम, ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएगा तो बुध से मंगल में चला जाएगा, तो उसे एक दिन की हानि होगी। आगे हम इस 180 डिग्री यामोत्तर को नक्शे में दर्शाकर आपको समझाएंगे। अगली चीज ध्यान से सुनना, 0 डिग्री ग्रीनविच यामोत्तर पृथ्वी को दो अर्ध, ध्यान से सुनना, पृथ्वी को दो अर्ध गोलार्ध में बांटती है। 0 डिग्री ग्रीनविच यामोत्तर पृथ्वी को दो
अर्ध गोलार्ध में बांटती है, न कि गोलार्ध में बांटती है। ठीक है, अर्ध गोलार्ध में। पिछले हमने सीख चुके ये चीज़। ये क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। 1851 में सर जॉर्ज एयरी, इनका नाम याद रखना, सर जॉर्ज एयरी द्वारा स्थापित रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, जो कि लंदन में है, ठीक है, स्थापित की गई। ये कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है? 51 डिग्री 28 मिनट 38 सेकंड अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यह जो रेखा है, इसकी बात चल रही है ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री की स्थिति क्या है? 0 डिग्री देशांतर, न पश्चिम न पूर्व। यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि 0 डिग्री न तो पूर्व में ही है न पश्चिम में ही है, ये दोनों के मध्य में आता है। और 51 डिग्री 28 मिनट 38 सेकंड ये इसकी अक्षांश है। अब दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है, इसे नक्शे पे हम देखेंगे जब भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी नक्शा बनाते हैं। 0 डिग्री कहाँ से जाती है, किन किन देशों से जाती है, आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो 0 डिग्री यूके से, फ्रांस से और स्पेन से। इनका क्रम याद रखना। ये जो क्रम मैंने आपको यहाँ पर दर्शाया है, ये क्रम आपका उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, ये यूरोप के देश हैं तीनों के तीनों। उसके बाद भूमध्य सागर पार करने के बाद में अफ्रीका में आती है। फिर आती है अल्जीरिया, ठीक है, माली, बुर्किना फासो। बुर्किना फासो के नीचे 2 देश हैं, एक टोगो है, एक घाना है। आपको क्या चीज़ याद रखनी है, टोगो से स्पर्श करके जाती है, ना कि टोगो को काट के जाती है। टोगो से 0 डिग्री जो आपकी ग्रीनविच रेखा है वो टोगो से स्पर्श है। यूरोप के 3 देश हैं, यूके, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, फिर अफ्रीका में आती है अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया के बाद माली, फिर बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ठीक है, ये आपके 5 देश हैं और ये आपके 3 देश हैं। इन देशों को आप दिमाग में रखेंगे, इनका क्रम दिमाग में रखेंगे। अभी इसे मानचित्र पे और समझेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, क्या है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। देखिए, ये आपका ग्लोब मान सकते हो आप इसे। ठीक है, ये 0 डिग्री और ये विषुवत, 0 डिग्री और विषुवत, ये 0 डिग्री है, ये विषुवत है, जो कि ये भी 0 डिग्री देशांतर पर आती है। तो 0 डिग्री ग्रीनविच और 0 डिग्री विषुवत रेखा दोनों आपस में ये जो क्रॉस करती हैं, ये है गिनी की खाड़ी। अब ये गिनी की खाड़ी क्या है और कहाँ पर स्थित है, ये चीज़ ज़रा ध्यान से देखना आप। अगर अफ्रीका की और यूरोप और एशिया की बात करें तो देखिए, ध्यान से देखना, ये आपका संयुक्त रूप से अफ्रीका, ये आपका केप हॉर्न अफ्रीका का, ये अरब का प्रायद्वीप, ऊपर आएंगे तो इधर की ओर ये इंडिया शुरू है, ये तुर्की का प्रायद्वीप, बाल्कन प्रायद्वीप,
इटली का प्रायद्वीप, और ये बिस्के की खाड़ी, जूटलैंड या जटलैंड प्रायद्वीप, ऊपर बार्थनिया की खाड़ी, बाल्टिक सागर, और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप, और सफ़ेद सागर, कोको प्रायद्वीप, अकाबा की खाड़ी, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा के बनाते हैं तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। यहां पे स्थित है आपका ये, यहां पे स्थित है आपका ब्रिटेन। ये रेखा यहां से प्रारंभ है, ब्रिटेन से जाती है, इसके बाद में ये फ्रांस में है, फ्रांस से जब आई तो फिर स्पेन, स्पेन से बाहर आती है यहाँ पे ये अल्जीरिया, ठीक है, अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद माली, ठीक है, माली के बाद में यहाँ पर आती है ये बुर्किना फासो, फिर टोगो, फिर घाना, और नीचे चली जाती है ये कहाँ पर, अंटार्कटिक, जो एक महाद्वीप भी है। अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, इनका क्रम, यहाँ पर ये यूके, इसके बाद में ये आपका फ्रांस, ये आपका स्पेन, 3 देश हो गए। अब जैसे ही ये बाहर निकलती है, यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ, ये वाटर बॉडी है, ये यहाँ पे जल है, और इस जल का नाम है ये जो जल है यहाँ पर, इस जल का नाम होता है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर को पार करती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर, यहाँ उत्तरी चैनल है, उत्तरी सागर या नॉर्थ सी, यहाँ पे आप लिख सकते हो, इधर की ओर भी पड़ता है, आगे आर्कटिक लिख पाऊंगा, लेकिन ध्यान देना अगली चीज़ क्या है। इसके बाद में यहाँ पर एक देश है जिसे क्रॉस करती है, देश का नाम है अल्जीरिया, अल्जीरिया। उसके बाद में आता माली का नंबर, माली। फिर आता है यहाँ पे एक देश है इस जगह, यहाँ पे, इसका नाम है बुर्किना फासो, बुर्किना फासो। फिर आता है आपका, पहले थोड़ा सा एंट्री टच करती है बस, टोगो, ये देखें ना, टोगो देश है। और उसके बाद में यहाँ पर तट पर है बेनिन, टोगो, घाना, 3 देश आपको एटलस में मिलेंगे। लगभग पेज नंबर 72-73 पे अफ्रीका का मैप है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो घाना, ये देश है। और ये फिर आ जाती है यहाँ पर, ये देश हो गए आपके, ध्यान देना आप, यहाँ पर जल है, पानी है, वाटर बॉडी है। ये जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम है यहाँ पर, इसका नाम है गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी, ठीक है। अब गिनी की खाड़ी को आपको क्यों याद रखना है, चीज़ ध्यान से देखना, जरा बहुत ध्यान से सुनना, समझना। इसे मैं रफ कर रहा हूं समझाने के लिए। देखिए, अफ्रीका, अफ्रीका में ये जो आपका क्षेत्र है, ये अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर के अंतर्गत ही आती है आपकी गिनी की खाड़ी, ये जो है। अब ऊपर से आती है आपकी यहाँ से 0 डिग्री यामोत्तर, तो ये जो वाटर बॉडी है इसे गिनी की खाड़ी कहते हैं।
इधर से आपकी ब्राज़ील से होती हुई ये जा रही है आपकी विषुवत रेखा, भारत को क्रॉस नहीं करती, भारत से दक्षिण में है, क्योंकि भारत का जो ये आपका लैंड का यानी स्थल का जो लास्ट पॉइंट है ये 8 डिग्री 4 मिनट है, जिसे आप पढ़ते हो कन्याकुमारी, ये वही है। इससे नीचे जाती है विषुवत रेखा। आगे पढ़ेंगे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और डीप करके, तो आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, विषुवत रेखा और ये 0 डिग्री, ये दोनों आपस में यहाँ गिनी की खाड़ी में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। और अगर फिर भी आपसे पूछा जाए कि ये जो देश है, इन देशों के अलावा क्या किसी और भी स्थल से जाती है, तो इसका जवाब हाँ में होगा, जाती है। ये जब जाएगी नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव पर, तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर हमारा क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर ये एक महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक को क्रॉस करती है बाद में, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो जल राशि में उत्तरी चैनल और यहाँ पर आर्कटिक, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आया होगा, और नहीं भी अगर समझ में आया तो मैं आपको बताऊं, लगभग पेज नंबर, इसमें तो खैर नई वाली एटलस में आपको आगे दे रखा है, आप अपनी एटलस में देख सकते हो। एटलस के पेज नंबर 108 पर नई वाली एटलस अगर है, और जो पुरानी एटलस है लगभग उसमें पेज नंबर 100 के आसपास आपको ये मानचित्र मिलेगा। ये वाला, ये मानचित्र, ये जो मैंने यहाँ समझाया, ये यही मानचित्र है। ये मैप जो है, जितनी बार आप इसे देखोगे आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जितनी बार आप इसे ड्रॉ करोगे, बनाओगे, प्रयास करोगे, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप इसे 1-2 बार बनाने का प्रयास कीजिए। इसमें 24 क्षेत्रों में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है आधा घंटे के हिसाब से। आगे हम आगे पढ़ेंगे और चीज़ें हैं इसकी, और इसे पढ़िए, और इस चीज़ को भी अगर आप दिमाग में रख सकते हैं तो रखिए। अच्छा लगा होगा वीडियो, तथ्यपरक है सारी चीज़ें। धन्यवाद।